नमस्कार दोस्तों, अवर गुरुग्राम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो मैंने गुरुग्राम के दर्जनों एपिसोड बनाए हैं, लेकिन आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही इमोशनल फील हो रहा है क्योंकि जगह ही कुछ ऐसी है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपको एकलव्य मंदिर। जी हाँ, एकलव्य का नाम आपने सुना ही होगा। जब भी गुरु शिष्य की चर्चा होती है, जब भी गुरु शिष्य का उदाहरण दिया जाता है, तब एकलव्य का नाम ज़रूर आता है। तो दोस्तों बहुत सारी बात हम करने वाले हैं। पहले एक बार पहले मंदिर देखते हैं। यहाँ पर गुरुग्राम सांस्कृतिक गौरव समिति से श्री प्रियव्रत भारद्वाज जी मेरे साथ हैं, जो इस समिति के महामंत्री भी हैं। तो नमस्कार प्रियव्रत जी। तो सर मुझे इस एकलव्य मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए कि हिस्ट्री के बारे में। महाभारत कालीन समय में गुरुग्राम एक गुरु का विश्वविद्यालय रहा था जी। तो गुरु द्रोणाचार्य उसके कुलपति थे। तो उस समय में ये एकलव्य जी भी एक राज परिवार से संबंध रखते थे, इलाहाबाद के समीप से। ये आए थे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और इनको राज परिवार की कुछ मर्यादाएं थी, उनके चलते गुरु ने अपने विश्वविद्यालय में दाखिला देने से मना किया। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। तो वो फिर यहाँ पे आए, गुरुग्राम के नज़दीक है ये, और महाभारत कालीन समय में इसका नाम खांडव वन से था, जो आजकल अपभ्रंश होते होते खानसा गांव पड़ गया। जी बताना चाहूँगा, खानसा गांव में है बिल्कुल एकलव्य का जो मंदिर है, बिल्कुल खानसा गांव में ही है। तो ये जो स्थान है, ये वही स्थान है जहाँ पे उन्होंने बैठ के साधना की, वर्षों तक साधना की, और अपनी गुरु की सारी शक्तियों को अपने अंदर लिया, और एक महान धनुर्धर बने। वो एक दिन वो तपस्या कर रहे थे यहाँ पे। तो जैसे कोई कुत्ता होता है, वो एक नए किसी आदमी को देख के भौंकता है। तो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ यहाँ भ्रमण करने आए थे। उनको देख के वो कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। तो गुरु एकलव्य जी की जो साधना थी वो भंग हो रही थी उस कुत्ते के भौंकने से। उन्होंने उस कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए क्या किया, धनुर चलाया, और वो ऐसी कला के साथ चलाया कि उस कुत्ते को हार्म भी नहीं हुआ और कुत्ते का मुंह बंद हो गया। जी बिल्कुल। तो गुरु ने उस चीज़ को देखा, ये तो कोई महान कोई धनुर्धर है जो यहाँ पे बैठ के साधना कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने कहा कि जी आप ही मेरे गुरु हैं। तो गुरु ने उनसे कहा कि भाई आपने बिना गुरु दक्षिणा लिए हुए मेरे से शिक्षा ली है, तो आप इसकी क्या मतलब गुरु दक्षिणा देंगे। उन्होंने कहा मांगिए गुरु जी। तो उन्होंने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था। तो कहते हैं कि भी गुरु ने तो उनका अंगूठा मांगा था, और इस चीज़ का लोग नेगेटिव भी लेके जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि यहीं से एकलव्य जी इतिहास का हिस्सा बने। और दूसरा, एकलव्य जी ने इस अंगूठा देने के बाद अपना धनुर्विद्या को छोड़ा नहीं और बलवत रूप से लिया, और उन्होंने बिना अंगूठा प्रयोग किए हुए एक नई तकनीक को इस्तेमाल किया। आजकल के जो धनुर्धारी हैं, जो हमारे जो विश्व स्तरीय खेलों में जाते हैं, वो बिना अंगूठा लगाए हुए खेलते हैं। तो एक नई टेक्निक का उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था और सर्जन किया था उसका। तो जी क्या माना जाता है कि जो उन्होंने गुरुजी को काट के दिया था जी, तो उसी का ये समाधि है, उसी समाधि पे मंदिर बनाया जाता है? ये उसी की समाधि है, और यहाँ पे प्राचीन काल से ही काफ़ी संतों ने यहाँ पे बैठ के तपस्या की है। तो ये स्थान वैसे ही अपने आप में एक बहुत ही पवित्र और एनर्जेटिक स्थान है। पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आती हैं क्योंकि संतों ने यहाँ पे तपस्या की है, और महाभारत काल में भी यहाँ पे काफ़ी तपस्या हुई। लेकिन भारद्वाज जी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये मंदिर की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं हुई। मेरे को भी लास्ट वीक ही इस मंदिर के बारे में पता चला है, और लोगों तक कहीं ना कहीं लोग जानते नहीं है इस मंदिर के बारे में। और मंदिर का मैंने देखा भी है और दोस्तों आपको दिखाया भी है, तो इतना कमर्शलाइज भी नहीं, इतना भव्य मंदिर, क्योंकि इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत ही गुरु शिष्य का, जहाँ मैंने बताया था
गुरु शिष्य का जहाँ भी एग्जाम्पल दिया जाता है, जहाँ पे भी चर्चा होती है, तो एकलव्य का नाम सबसे पहले आता है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं और ऐसे भारत देश में जहाँ पे हमने जन्म लिया है, जहाँ पे गुरु शिष्य का इतना अनूठा रिश्ता है। तो इस मंदिर को लेके इतना कमर्शलाइज तो नहीं, इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया इस मंदिर का? क्या रीज़न रहा है इसका? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत महान रहे हैं। हमारा इतिहास, भारतीय इतिहास बहुत ज़्यादा एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हम धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं समय के साथ। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम पड़ा, ये हमारी एक जागरूकता का नाम देता है। इसी गुरुग्राम में एक इतने महान शिष्य, विश्व स्तरीय एक जो अपनी अनूठी पहचान रखते हुए शिष्य का स्थान है यहाँ पे, तो हमने इसको चिन्हित किया और देखा कि भी इसके अंदर बहुत सारा कार्य हो सकता है। इसी के चलते हमने गुरुग्राम सांस्कृतिक गौरव समिति की आज से ठीक 1 साल पहले स्थापना की थी। 16 सदस्य हैं हमारे और हमारा जो नेतृत्व है वो श्री अजय सिंघल जी, जो हरियाणा कला विभाग के निदेशक हैं, वो कर रहे हैं। वो हमारे अध्यक्ष हैं समिति के। उनकी देखरेख में ये 16 सदस्यीय समिति बनी थी। जी, बहुत ही अच्छी चीज़ ये 1 साल पहले इन्होंने समिति स्टार्ट की है इसका डेवलपमेंट के लिए, जो एकलव्य टेम्पल, जो कि हमारी हिस्ट्री का एक इतना महत्वपूर्ण पार्ट है। और कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें सुनने में आ रहा है थोड़ा मदद करने वाली है। सरकार ने भी कुछ महाभारत के जितने भी ऐतिहासिक जगह हैं उनको डेवलपमेंट करने का कुछ स्टार्ट किया है, लेकिन अभी इसका पूरा रिटर्न में कुछ नहीं है, लेकिन स्टार्ट किया है, कुछ सुनने में आ रहा है। तो सर, इसको अगर मैं 5 साल बाद कहूँ, तो अगर मैं 5 साल बाद देखूँ तो इस मंदिर को हम कहाँ देख सकते हैं? मतलब इसका जो कुल लक्ष्य है हमारा 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य है कि 50 करोड़ रुपए से इसका एक भव्य निर्माण होगा। जो आप इसका 3D देख रहे होंगे, एक बहुत ही ऊंची वेदी के ऊपर इसका निर्माण होगा और खांडव वन की तर्ज पर ही यहाँ पे एक तीर्थ होगा, एकलव्य तीर्थ। जो बाहर जो खाली जगह पड़ी है उसमें एकलव्य तीर्थ, और उसको चारों तरफ से पेड़ों से आच्छादित कर दिया जाएगा। इसका जो वास्तु है वो हमने एक बहुत ही महान वास्तुकार हैं श्री सोमपुरा जी, उनसे बनवाया है, जिन्होंने अयोध्या के मंदिर का भी नक्शा तैयार किया है। काफी मंदिर मैंने उनका नाम सुना है, काफी पॉपुलर जितने भी इंडिया के टेम्पल्स उन्होंने, जो गुजरात से हैं वो। जी, तो चलिए, बहुत बहुत आपको मतलब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने इतिहास के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेम्पल एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ अगर मैं यहाँ पर 5 साल के बाद हूँ तो इस मंदिर का काया पलट हो चुका हो, इस मंदिर का रूपांतरण हो चुका हो कम्प्लीटली। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं या आसपास रहते हैं तो इस धर्मस्थल पर ज़रूर आइए, यहाँ के दर्शन ज़रूर कीजिए। और एक बात बता दूँ, यहाँ पर आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। गुड़गांव में ही, गुरुग्राम में ही ये जगह है और NH8 से भी कनेक्टेड है। खानसा गाँव में ये जगह स्थित है और इसकी लोकेशन भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आ चुका है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं गुड़गांव की ऐसी ही अनदर डेस्टिनेशन पे। और हाँ, आज मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, आज मैं आपको हक से बोलने वाला हूँ कि आप जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें और इस मंदिर की अवेयरनेस बढ़ाएं। और आपका होस्ट एंड दोस्त अरुण पराशर, धन्यवाद।